हम कवर कर रहे हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब आ गया है चैप्टर नंबर 18। ये है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। इस पहले पार्ट में हम सभी सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन 225 से लेकर 227 तक एक स्पेशल तरीके के साथ। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं स्टडीज को एंजॉय एक अलग ही अंदाज में। ज्यूरी सिस्टम सभी डेवलप कंट्रीज में थी, लेकिन समय के चलते इसको बंद करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड में भी किस प्रकार से ज्यूरी जो थी जजेस पर दबाव डाल सकती थी। इस सिस्टम को यूएसए, इंग्लैंड और फिर इंडिया में भी अबॉलिश कर दिया गया था, मतलब इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था। ज्यूरी सिस्टम सिर्फ इंडिया या इंग्लैंड में नहीं बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और मैक्सिमम डेवलप कंट्रीज में था। ये उस टाइम का एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन इसके बहुत सारे डीमेरिट्स होते थे, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत समय लग जाता था जब 8-10 जुडिशियल मेंबर्स को एक साथ बिठाना हो, उनके फ्री टाइम को डेट्स लेनी हो। एक्सपेंसिव था, ऑब्वियसली सभी को पेमेंट करनी है तो एक्सपेंसिव तो हो गई। ज्यूरी सिस्टम को इमोशनल किया जा सकता था क्योंकि वह इंसान के पर्सनल जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग पड़ते थे रादर देन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को। अगला डीमेरिट ज्यूरी सिस्टम का था कि मीडिया का प्रभाव बहुत होता था। अगर आप आज भी देखें डेट में तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है लोगों का माइंडसेट चेंज करने में। किसी को भी हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना सकता है, बस वो न्यूज में आता रहे। ऐसा ही प्रभाव ज्यूरी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता था। ये सब थे ज्यूरी सिस्टम के डीमेरिट्स। ज्यूरी सिस्टम ने कुछ अच्छी चीजें भी दी हैं, जैसे कि प्ली बार्गेनिंग और समरी ट्रायल, लेकिन ज्यूरी सिस्टम अब एक हिस्ट्री बन के रह गया है। अब ये इंडिया में ऑपरेटिव नहीं है, अब ये ज्यूरी सिस्टम इंडिया में नहीं चलता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले इस बात की इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भारत में कैसे चलता है। हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। कंप्लेंट पर, रिपोर्ट करने पर या खुद कोर्ट संज्ञान लेता है। यहां तक कि पुलिस ऑफिसर भी बिना मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन कॉग्निजेबल केसेस में। हम अपने पिछले लेक्चरों में इस बारे में कवर कर चुके हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करता है या फेल हो जाता है तो कंप्लेनेंट के पास सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी के अंदर अधिकार है कंप्लेंट करने का। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंगली वह पुलिस को कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करें अगर वह नहीं दर्ज करते हैं तो। अब सवाल उठता है कि हाउ टू अप्रोच कोर्ट ऑफ सेशन। शुरू से शुरू करें तो चैप्टर 2 में अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना करेगा। जैसा कि सेक्शन में भी इन्फॉर्म किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 में बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वह कोर्ट ऑफ सेशन के जज को अपॉइंट करता है। इसका मतलब नई अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंट करता है सीनियर मोस्ट जजेस में से। नेक्स्ट आ जाता है कि पावर्स ऑफ कोर्ट, ये चैप्टर 3 में दी गई हैं। इसके सेक्शन 26 को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें दिया गया है कि आईपीसी में जो सजा दी गई है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो किसी भी सजा को टेकअप कर सकता है। ये दिया गया है सेक्शन 26 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 में। देखिए, जो सिर्फ LL.B या LL.M कोर्स कर रहे हैं उनको इतना डेप्थ में, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जुडिशियल और यूपीएससी के कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज दी गई है। अब चैप्टर 14 में दिया गया है सेक्शन 193।
इसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है खुद संज्ञान नहीं ले सकता है, उसको मजिस्ट्रेट कमिट करेगा केस, मतलब मजिस्ट्रेट उनको केस सौंपेगा कि इस केस को चलाने की पावर सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, इसलिए आपको दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी सेक्शन 193 के अंदर पावर है कि वह ऑर्डर कर सकता है सेशन कोर्ट को कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले। अब आ जाता है डेफेमेशन के केसेस के ऊपर, जिसे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली चला सकता है। यस, सिर्फ यही एक वो केस है डेफेमेशन का जिसको कोर्ट ऑफ सेशन अपनी कोर्ट में डायरेक्टली चला सकता है। लेकिन किसकी डेफेमेशन? आम नागरिक की नहीं। ये कमेंट करके आप बताएं कि किसकी डेफेमेशन कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली चलाएगा, जो कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 में दी गई है। हाँ, इतनी बात जरूर बता दी जाता हूं कि कोर्ट ऑफ सेशन डेफेमेशन का केस अपनी कोर्ट में तभी चलाएगा अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट करता है तो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 4 प्रकार के ट्रायल आते हैं। पहला ट्रायल है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ये धारा 225 से 237 में दिए गए हैं, इसको आप चैप्टर 18 में देख सकते हैं। सेकंड ट्रायल आ जाता है ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जाता है। सेक्शन 238 से 250 250 सेक्शन तक यहां पर कवर हो जाता है, इसको आप देख सकते हैं चैप्टर 19 में। तीसरा ट्रायल प्रोसीजर है समन केस का, इसको सेक्शन 251 से 259 में दिए गए हैं, इसको आप चैप्टर 20 में चेक कर सकते हैं। और चौथा ट्रायल आ जाता है समरी ट्रायल, जिसे धारा 260 से 265 तक दिया गया है चैप्टर नंबर 21 में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि सेक्शन 225 से 237 में दी गए हैं। इस चार्ट को इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है कि हमें सेक्शंस याद नहीं होते हैं, एटलीस्ट आपको चैप्टर वाइज कौन से सेक्शन किस में दिए गए हैं इतना याद हो जाए। बाकी सेक्शंस को याद करने के लिए हम बाद में निपट लेंगे। चलो अब चैप्टर 18 के सभी सेक्शंस को याद करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस बात को याद करें कि चैप्टर 18 जो है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है और इसको सेक्शन 225 से शुरू किया जाता है। अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लें तो टूर्नामेंट को कोई तो कंडक्ट करता है, वैसे ही धारा 225 बताती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वह कंडक्ट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में। अब वह कंडक्ट कर रहा है तो ओपनिंग भी वह करेगा डेफिनेटली। धारा 226 यही बात करती है कि ओपनिंग बाय प्रोसिक्यूशन, ओपनिंग करते ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। यस, ये धारा 227 में बताई गई है कि ओपनिंग करते ही केस को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो धारा 227 में डिस्चार्ज वर्ड को याद रखें। और अगर केस को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो फ्रेमिंग की जाएगी। धारा 228 को फ्रेमिंग के शब्द से याद रखें। लेकिन अगर आरोपी अपना आरोप कबूल कर लेता है तो ऑब्वियसली कोर्ट कुछ सजा कम कर देगी, लेकिन कन्विक्ट मतलब उसको सजा दे देगी। सो सेक्शन 299 को कन्विक्ट वर्ड से याद रखें। लेकिन अगर आरोपी गुनाह कबूल नहीं करता है तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 230। इसको पीई से याद रखें क्योंकि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाएगा, उसके लिए डेट फिक्स की जाएगी। और एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन शब्द को याद रखें नेक्स्ट धारा 231 से कि एविडेंस प्रोसिक्यूशन लिया जाना है। अगर इस स्टेज पर जज को लगता है कि कोई जुर्म नहीं बनता है आरोपी पर, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, तो धारा 232 के मुताबिक उसको बरी कर दिया जाएगा। एक्वेटल मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा, बरी कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली डिफेंस तैयार किया जाएगा। धारा 233 यही बात बता रहा है। और धारा 234 बहस करने की बात कर रहा है कि भाई अब डिफेंस ले लिया गया है तो आर्ग्यूमेंट की जाए। बहस जो है कंप्लेनेंट एडवोकेट और डिफेंडेंट एडवोकेट द्वारा की जाती है, अपने अपने तर्क रखते हैं कि कौन सही है। नेक्स्ट धारा 235 ये इन्फॉर्म करता है कि जज अब फैसला लेगा, या तो आरोपी को बरी कर देगा या उसको सजा देगा। तो जजमेंट याद रखें इस शब्द को। धारा 236 हमें प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है, मतलब पहले भी कभी अगर कोर्ट द्वारा सजा दी गई हो तो ये कोर्ट को बता दिया जाए और उसकी सजा को बढ़ा दिया जा सकता है। लास्ट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 237। क्या ये डेफेमेशन के केसेस हैं? लेकिन डेफेमेशन स्पेशल लोगों के? बेयर एक्ट को चेक करके कमेंट में जरूर लिखें ऐसी कौन सी चीज सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 में दी गई है। इन सभी सेक्शन को हम फ्लो चार्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम कवर कर चुके हैं कि
चैप्टर 18 स्टार्ट होता है सेक्शन 225 से। केस को सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में। इसकी ओपनिंग 226 में प्रोसिक्यूशन द्वारा की जाती है। अगर जज साहब को लगे कि इस केस में कोई तथ्य ऐसे नहीं है कि केस को चलाया जाए, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करेगा और लोगों का टाइम भी वेस्ट करेगा, तो वह सेक्शन 227 में इसको डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज करते ही केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग प्रोसिक्यूशन के बाद जज साहब को लगे कि भाई फ्रेम कर सकते हैं चार्ज, तो फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस विल बी डन अंडर सेक्शन 228। नेक्स्ट 229, अगर आरोपी अपना आरोप कबूल कर लेता है कि मैंने अपराध किया है, वो गिल्टी, तो ऑन सच प्ली ऑफ गिल्टी कन्विक्शन कैन बी डन, केस खत्म, सजा दे दी जाएगी, छोटी सजा दी जाएगी क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर वह अपना गिल्ट को कबूल नहीं करता है, वह ये नहीं कहता कि भाई मैंने अपराध किया है मुझे कम सजा दी जाए, वो कहता है कि मैंने अपराध किया ही नहीं है, तो ठीक है, वह अपने सबूत पेश करे। मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट फिक्स कर दी जाएगी और एविडेंस का प्रोसिक्यूशन जो है वो कराने के बाद अगर लगे कि हाँ उसने सचमुच में कोई अपराध नहीं किया है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा 232 के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर लगे कि भाई अपराध किया गया है, तो उसका डिफेंस लिया जाएगा और आर्ग्यूमेंट्स होंगे प्रोसिक्यूशन के वकील और डिफेंस के वकील के द्वारा। सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जज फैसला ले सकता है 235 में कि उसको छोड़ दिया जाए या सजा दे दी जाए। ऐसा होने पर कोर्ट को याद कराया जा सकता है कि ये पहले भी ऐसे अपराध कर चुका था, इसकी सजा बढ़ा दी जाए। डेफिनेटली ऐसी चीज को कंसिडर करेगा कोर्ट। लेकिन एंड में ये ना भूलें कि सेशन कोर्ट और भी केस को ले सकता है, और वह है डेफेमेशन का केस, जिसे सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के द्वारा चलाया जा सकता है। इन सभी सेक्शन को हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार। ये दुनिया अच्छी लगने लगेगी मेरे यार। 2, 5, 7